बेटा कैसा है? वो मातृ शक्ति कहने लगी, क्या बताऊं मेरे बेटे के बारे में, ऐसा कोई गुण मेरे बेटे में नहीं है। चारों ने पानी का घाघर रख करके और अपने गांव की तरफ लौटी, घर की तरफ लौटी। एक मातृ शक्ति का बेटा चला आ रहा था जो गायक था, हमारे कुसरी जी जैसा, कुसरी जी जैसा अच्छा गीत गाता हुआ चला आ रहा है और गाते गाते कट करके साइड होकर के चला जाता है। देखो 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 मेरा बेटा जा रहा है, कितना अच्छा गा रहा है, उसके जैसा गाने वाला क्षेत्र में नहीं। थोड़ी देर के बाद दूसरा बेटा आ रहा है, देखो मेरा बेटा आ रहा, बहुत पहलवान है, उसके बराबर पहलवान क्षेत्र में नहीं है, कोई लाइन से नहीं लगता। वो बेटा भी बढ़िया अपना बाजुओं को ऐसा करते 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 और साइड से कट के चला जाता। थोड़ी देर के बाद तीसरी मातृ शक्ति का बेटा आता है, देखो 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 मेरा बेटा यारा बहुत ज्ञानी है, अच्छा श्लोक उसको याद है, बहुत ज्ञानी, मेरे जैसे बेटा ज्ञानी क्षेत्र में नहीं है। वो बेटा भी श्लोक बोलते 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 और कट करके चला जाता। मातृ शक्ति थोड़ी देर के बाद वो चौथी महिला का जो बेटा आता है और जैसे ही पास में आया और अपनी माँ से कहता है, ला माँ ये पानी का घड़ा मैं रख लेता हूँ, तुझे वजन होता होगा। उसने अपनी माँ से उस घड़ा को अपने सिर पर रखा और घर चला गया। बताइए कहाँ गया वो ज्ञानी बेटा, कहाँ गया वो पहलवान बेटा और कहाँ गया वो पढ़ा लिखा बेटा? यहाँ कौन सा बेटा काम आया? संस्कारी बेटा। इसलिए संस्कारी बेटा हमको बनाना है। पढ़ाने के बाद दीक्षा की जरूरत है। आपने पढ़ा दिए, लिखा दिए, जब बेटा का जन्म होता है माँ से प्यार होता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो हम खिलौना ला देते, खिलौने से प्यार हो जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है बेटा तो दोस्तों से प्यार हो जाता है। थोड़ा और बड़ा हो जाता है स्कूल में हम पढ़ाने के लिए पहुंचा देते हैं, स्कूल से प्यार हो जाता है, पढ़ाई से प्यार हो जाता है। और बड़ा होता है पढ़ लिख करके कंप्लीट हो जाता है, सर्विस लग जाती है, सर्विस से प्यार हो जाता है, नौकरी से प्यार हो जाता है, नौकरी करते करते शादी हो जाती तो छोकरी से भी प्यार हो जाता है और छोकरी के प्यार में अपनी डोकरी को भूल जाता है। नहीं, अपने माता पिता ही देवता, सुनो लगाकर ध्यान और तन मन से सेवा कर लो, मिल गए है वरदान। 10 बच्चों ने बाप ने पाला, पाल सके न 10 बाप, और छुल्लू हर पानी में डूब मरो, कितनी शर्म की बात। जियत न करे मात पिता सेवा, फटे भाग मिले नहीं मेवा, जीवन उसका नरक समाना, फिर ले चाहे सारा जमाना। जिसने जीते जी अपने माता पिता की सेवा नहीं किया तो उसको कभी जमाना भी फिर ले तो सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए कुपार जैसा बेटा बनाना है तो आपको संस्कारी बनाना पड़ेगा, बचपन से ही संस्कार डालना पड़ेगा। 10-11 बरस की जब कुपार बाबा की उम्र हो जाती है, काम काज में अपना हाथ बटाने लगता है, पिताजी का काम काज में सहयोग करने लगता है। उसी समय मेरे सगन साथियों एक अचानक घटना आती है। गांव के एक नौजवान बेटा बेटी आपस में संबंध बना लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और उनका रिश्ता था भाई और बहन का। भाई और बहन का रिश्ता बनता है, नहीं बनता। शादी होती भाई बहन में तो नहीं होती। लेकिन उस समय हमारी जो व्यवस्था नहीं बनी थी, हमारी जो सरनेम की व्यवस्था है, ऊना पूना की व्यवस्था है, ये उस समय में न होने के कारण, न जानने के कारण उन्होंने आपस में शादी कर लिया। आज भी कई क्षेत्र में आप चले जाएं, देवों का ज्ञान ही नहीं है, सरनेमों का ज्ञान ही नहीं है, टोटम का ज्ञान ही नहीं है।
इसी समय इसी वर्ष शिवरात्रि में हम उमरिया जिला धमनी करने के लिए हम गए। उनको पता ही नहीं है कि हमारे कितने देव हैं, हमसे किससे संबंध बनाना है किससे नहीं बनाना है पता ही नहीं है। ध्रुवे हैं तो उधर के लोग मरसकोले से संबंध बना लेते हैं, मतलब सरनेम अलग अलग होना चाहिए। ध्रुवे है मरसकोले से संबंध बना लिए, सरेआम से संबंध बना लिए, फिर भी ध्रुवे छोड़ करके। मरसकोले है तो मरसकोले के छोड़ दिए, बाकी सबसे संबंध बनाते हैं, ऐसा चलता है। लेकिन नहीं, फिर उनको हमने बताया, उनको समझ में आई और उनको हमने देव दिए कि आज के बाद से आप 6 देव वाले कहेंगे, आप 7 देव वाले कहेंगे। आज भी ऐसी जगह है जहां हमारा गौड़ी धर्म अभी नहीं पहुंच पाया है। सभी एक टोटम की किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन धन्य दादा मोतीराम कंगाली, दादा हीरा सिंह मरकाम, जिन्होंने इस योगी सगा समाज को इतिहास धर्म संस्कृति के बारे में बता करके आज हम सही राह पकड़ करके और चल रहे हैं। ईश्वरी प्रसाद तिलगाम घाट गुबरिया कुपार बाबा गाथा पर सुन करके 100 रुपए की मुद्रा देते हैं। कुपार बाबा आपको अनधन से भरपूर रखे। रामावी के बखरा कोना 50 रुपया एवं बड़ादो थाना समिति को भी 50 रुपए की मुद्रा भेंट करते हैं। प्राकृतिक शक्ति उनको अनधन से भरपूर रखे। तो इस प्रकार जब दोनों ने संबंध बना लिया, गांव वाले ने पकड़ करके और राजा के पास लाते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजा, आपके कार्यकाल में आपके राज में क्या हो रहा है? इन भाई बहन ने संबंध बना लिया, शादी कर लिया, इनका संबंध देखकर इनके बाप महतारी ने आत्महत्या कर लिए। इसका न्याय करिए, इसका दंड दीजिए। राजा होने के नाते उसको बहुत ठेस लगी, क्योंकि जो पहले के राजा हुआ करते थे, जो भी गलती होती थी उसको सहन नहीं करते थे। वो चाहते थे कि हमारा राजपाट अच्छा चले, घरों में ताला नहीं लगते थे, चोरी नहीं होती थी, चोर लोग नहीं थे उस समय में। यह तरह से देख करके राजा चुपचाप रहता है और किसी तरह जनता को समझाता है, गांव वालों को समझाता है, चलिए इसकी हम अवश्य निराकरण करेंगे, न्याय अवश्य करेंगे, इसमें सुधार अवश्य करेंगे। किसी तरह से राजा ने उनको, जो जनता जनार्दन है, उनको अपने घर को वापस किया और इस पर हम विचार करेंगे, ऐसा ताल मटोल करके उनको वापस पहुंचा देते हैं। कुपार बाबा यह दृश्य देख रहा था। बचपन से ही कुपार बाबा तीक्ष्ण बुद्धि का था, बहुत ज्ञानी था। जो कुछ भी सुनता था, जो कुछ भी देखता था, उसको याद आ जाता था। कुपार बाबा के ब्रह्मांड में, कुपार बाबा का मस्तिष्क में, कुपार बाबा का सिर में एक चक्रव्यूह घूमने लगा। कौन सा चक्रव्यूह? खंड मनाने लगा उसका दिमाग। जैसे ये घटना देखा और उसको प्रकृति की ऐसा कृपा हुआ कि अनेक प्रकार की जो बातें हैं उसके मन और मंदिर में भरने लगी। चक्रव्यूह से घूमने लगा, उसका मन कहने लगा, इस रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ, इस समाज में एक व्यवस्था बनाना चाहता हूँ। खड़ा पैन क्या है, बड़ा दो क्या है, ये मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, पेड़ पौधों की उत्पत्ति कैसे हुई, पशु पक्षी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी उसके मन में गूंजने लगा। जलज, पिंडज, अंडज, जलचर, नभचर, थलचर, आकाश में अनगिनत ग्रह तारे कहां से आए, सूर्य प्रकाश कैसे दे रहा है,
इस सारे उसके मन मंदिर में गुंजायमान होने लगे। इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, कैसे होगी, ये सारा प्रश्न अपने पिताजी के सामने खड़ा कर देता है। पिताजी कहता है, बेटा ये सारी बातें मुझे नहीं मालूम, यदि इनके बारे में आपको जानना है तो आपको खड़ा पहन का साधना करना पड़ेगा। प्राकृतिक शक्ति का ज्ञान हासिल करने के लिए तुमको तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, एकांत जगह बैठ करके तप साधना करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। मेरे भाई, कुपार बाबा का मन और कुपार बाबा का मस्तिष्क और गुंजायमान हो गया कि अब मैं यदि तप और साधना से सारी शक्तियां प्राप्त होती है तो मैं तप क्यों नहीं करना पड़ेगा, तप भी करूंगा, साधना करूंगा। ये उसने मन में बिठा लिया और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं इस गुणवाना भुइया का भ्रमण करना चाहता हूँ, गांव गांव में जाकर के जानना चाहता हूँ, हर चीज के बारे में जानना चाहता हूँ, और जो समाज में कोई व्यवस्था नहीं है इस समाज में मैं व्यवस्था बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं गुणवाना का भ्रमण करने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे भाई, ऐसा कुपार बाबा अपने पिताजी से बोले। पिताजी खन्ना हो गया, वाह बेटा, बेटा हो तो तेरे जैसा होना चाहिए जो समाज के हित के लिए सोच रहा है, समाज का सत्कार करवाने के लिए तेरे मन में जो प्रश्न उठा है, समाज का दुख दर्द, सेवा भाव जो तेरे अंदर पैदा हुआ है, हे बेटा तू कोई साधारण बेटा नहीं है, तेरे ऊपर देवों की कृपा है, ऐसा तुलसी राजा को लगता है। कुपार बाबा अपने पिताजी का चरण स्पर्श करके और भ्रमण करने के लिए निकल पड़ता है। देखिए, प्राकृतिक शक्ति बड़ा देव ने फिर उसको ज्ञान दिया। अब भ्रमण किया जाए तो किस दिशा से भ्रमण किया जाए, किस दिशा से भ्रमण किया जाए, तो उन्होंने जो प्रकृति हमारी चल रही है दाएं से बाएं, इसी अनुसार उसने अपना मन बनाया और चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा। मेरे भाई, आज भी देखना, हम जो कोयावंशी सगा समाज है, प्राकृतिक अनुसार चलने वाले हैं, हमारी धरती दाई भी जो घूम रही है ना, वो भी ऐसी घूम रही है, सीधी घूम रही है। जंगल में जाना है आप, अनेक प्रकार की आपको बेला मिलेंगी, आपकी सेमी की बेला हो, ककड़ी की बेला हो, और जंगल में अन्य प्रकार की बेला हो, वो भी ऐसे ही आपको घूमेगी। ऐसी उल्टी बेला बहुत कम देखने को मिलेगी। एक बेला का नाम है जिसका नाम है उल्टी बेल, वो भरे ऐसी चढ़ती है, मैंने देखा उसको आंख से। छुई अमोदागढ़ के जंगल में वो पाई जाती है, सीधा सर्प के समान ऊपर चढ़ती है और ऊपर बेला उसका फैलता है, उसका नाम उल्टी बेल है। वो जड़ी बूटी का काम आती है, बहुत काम आती है, जो जानने वाले हैं उसको लाते हैं। बाकी सारी बेला जो है सीधी घूमती है। इसके अनुसार कुपार बाबा ने मन बनाया कि मुझे भी प्राकृतिक अनुसार घूमना चाहिए। आज भी देखना, हमारे जो बैल है वो भी प्राकृतिक अनुसार चलते हैं। सभी यहाँ किसान लोग बैठे हैं, जब आप कहानी करते हैं, धक्का फांदते हैं, तो बेला धक्का कैसे घूमता है दादा, ऐसे ही घुमाते हैं ना। एक बार ऐसा उल्टा फांद के देखना और घुमा के देखना, घूमते हैं कहीं, आप मार मार के परेशान हो जाओगे, लेकिन बेला घूमेंगे ही नहीं, चलेंगे ही नहीं। हमारी मातृशक्तियां पहले चकिया और कोनेता होता था, चकिया और कोनेता को भी ऐसे ही घुमाते हैं, तभी चक्की से आटा गिरता है, उल्टा घुमाने पर घाटा हो जाता है।
इसलिए हम संभालने के बाद आप सभी को ऐसा चक्कर लगवाते हैं। आपकी जब शादी होती है तो शादी भी भावार में कैसी पड़ती है? सीधी पड़ती है, लेकिन पंडित जी उल्टा करवाते हैं। पंडित जी के हाथ आप शादी करवाओगे तो भावार वो कैसा पड़वाता है? उल्टा। प्राकृतिक अनुसार में आपने देखा होगा। प्राकृतिक विपरीत क्यों चले भाई? हम यदि जो प्राकृतिक विपरीत चलेगा सफल कोई भी काम नहीं होगा। हमारी बुद्धिजीवी ने, शोधकर्ता ने हमारी घड़ी भी का शोध करके सही बनाए हैं। अभी तक जो घड़ी थी वो उल्टी चलती थी, अब हमारी जो घड़ी है वो सीधी चल रही। सभी गुणवाना घड़ी खरीदे, अपने घरों में लगाए। बहुत अच्छी हम घड़ी की व्यवस्था हमारे गुणवाना लोगों ने बनाए हैं। तो इस प्रकार से पुकारा बाबा अपने घर से निकल करके और पहले अपने जहाँ नाना नानी, जहाँ उसकी माँ का ननिहार था, वहां जाकर के देखता है उसके माँ नाना नानी लिंगवासी हो चुके होते हैं और वह सोचता है कि चलो इसका मैं सुधार करूंगा। और कुपार बाबा क्या कह रहा है एक गीत के माध्यम से? कुपार बाबा आगे बढ़ रहा है गाते गाते कैसे? री नारे लरे नारे रे नाया नारे सुआ री री नारे हालना नारे सुआ हो री री नारे हालना। आपके घर से करने के लिए लेकर पड़ता है।
सुनो ध्यान धारो लिंग जी महान रे रामन जी कराते बखान मारे सुआ बोलते जी कराते बखान सुनो ध्यान धारो लिंग जी महान रे बोलते जी कराते बखान मारे सुआ बोलते जी कराते बखान सजोर पेलिता धर्म गुरु कहाधिकारी गोपाल लिंगो बाबा ना इस प्रकार से अपना नाना का गणराज का दर्शन किया। महलों में कोई ना होने के कारण अनेक प्रकार के पशु पक्षी विचरण कर रहे थे, उनका दर्शन करके आगे बढ़ जाता है। इसलिए कुपार बाबा की तरह आपको भी हमारे पैंट थाना में जो चक्कर लगाते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही लगाना है। ठीक है, अब हमको उल्टा नहीं चलना। हमारा धर्म संस्कृति रीति रिवाज हमारे पास आ गया है, अब हमें भी सीधा चलने की जरूरत है। सगजन साथियों, कुपार बाबा गांव-गांव में जाकर के और आपके जैसे पुरखा, आपके जैसे सियानों से मिलकर के जानकारी प्राप्त करता है। कुछ ज्ञान आपसे प्राप्त करता है और कुछ ज्ञान उनके पास था उसको बताता है। आप जैसे के सियाने, आप जैसे के बूढ़े, आप जैसे के अनेक प्रकार की जड़ी बूटी का ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान आप जैसे लोगों से उसने सीखा। हमारे सियानों के पास अनेक प्रकार के मंत्र है। पहले मैंने बताया ना कि पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, हमारे लोग तंत्र मंत्र से इलाज किया करते थे। जिसका पेट दुखता था, घुटना दुखता था, सिर दुखता था, सारी जड़ी बूटी से इलाज किया जाता था। वही जड़ी बूटी का ज्ञान कुपार बाबा इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव जाकर के आप जैसे सियानों से उन्होंने प्राप्त किया। ऐसा प्राप्त करते 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 जंगल, झाड़ी, पहाड़, पहाड़ी, उबड़ खाबड़, नदी नालों का पहाड़ करते पार करते करते और एक जंगल में जाकर के वह थक जाता है, हताश हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता है। और जैसे ही वह बैठ गया उसको नींद आ जाता है। थोड़ा गाथा मैं जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा, दोहा चौपाई नहीं बोलूंगा, समय ज्यादा हो रहा है। एक पेड़ पर बैठ गया, वहीं पर से एक मातृशक्ति का आगमन होता है जिसका नाम है रायतार जंगोदाई। रायतार जंगोदाई के आने के पहले एक जो गिद्ध है, कुपार बाबा सोया था, वह गिद्ध उड़ करके कुपार बाबा के पास में जाता है। गिद्ध ने सोचा हो सकता है कोई मनवाल मृत हो, मैं इसका निवाला बना लूं, है ना। गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है, गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है। उस गिद्ध ने देख लिया, वहां पर आकर के कुपार बाबा को देखता है। उसी समय रायतार जंगोदाई आती है और उसने सोचा ये गिद्ध इस बालक का आंख न छोड़ दे करके उस गिद्ध को भगाती है और कुपार बाबा को जगाती है। कुपार बाबा जाग जाता है, दोनों में बातचीत होती है, दोनों में परिचय होता है। कुपार बाबा अपना परिचय बताता है और रायतार जंगोदाई अपना परिचय बताती है। रायतार जंगोदाई कौन?
रायतार जंगोदाई आपके लिए उसने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, जिसने जंगल में मोर के पंख लकड़ी में बांध करके और शंभू शेख के पास जाकर के आपके लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। पहले आपको दूसरा शादी करने की परंपरा नहीं थी। मातृशक्तियों को आज हो जाता है। यदि आपके पति यदि खत्म हो जाते हैं तो देवर आपको चूड़ी पहना सकता है। ऐसा हमारे समाज में रीति रिवाज है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। दूसरी शादी करने की परंपरा नहीं है। और यही हक और अधिकार मांगने के लिए शंभू बाबा से वो लड़ती रहती थी, हड़ताल करती रहती थी। जंगल से मोर का पंख एक लकड़ी में बांध करके और महिलाओं को एकत्रित करके शंभू के पास जाया करती थी, जिसको आज आप चंडी के रूप में मानते हैं। जो चंडी होती है ना मड़ई मेला में, वो कौन है? वही चंडी है, वही जंगोदाई। जब भी आप मड़ई मेला जाओ, चंडी दाई का दर्शन करो और घर से चावल ले जाना और परिक्रमा लगाना। और कहते हैं जो हमारे देव डवला में जो देव होते हैं, वहां एक चूड़ा होता है ना चूड़ा। पहले के सियाने अपने बालक को, बेटा को वो चूड़ा देते थे कि बेटा जाना और वो गोंगो घूम के इसको लेके आ जाना। वो चूड़ा ले जाते थे और गोंगो घूम करके चंडीदाई का गोंगो घुमा करके और पुनः आकर के और डबला में चूड़ा को रखा जाता था। अब इसका राज क्या है, घुमाने का क्या है? आप जैसे श्याम से ये भी राज पता चलेगा। ये भी राज आप जैसे श्याम से पता चलेगा। मेरे भाई, वो चंडीदाई है, उसने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। और हमारे जो गांव में अहीर होते हैं, वो उस चंडीदाई का दर्शन करने के लिए जब घर से निकलते हैं ना, वो भी एक दोहा कहते हैं। कौन सा दोहा कहते हैं? यही गांव के देवी देवता तुम्हें मनाए नाथ, और मड़ई ब्यावन हम चले रे, चलो हमारे साथ हुई करके ST SC OBC मैंने अभी नगारची के बारे में बताया है। ये सब हमारे ही लोग हैं, लेकिन हमारे बीच में एक भिन्नता प्राप्त हो गया। नगारची के यहाँ हम खाना नहीं खाना है, वो एक घृणा हमारे अंदर घृणा भर दिया गए लोगों ने। जिसके यहाँ आपको खाना खाना है उसके यहाँ नहीं खा रहे हो, और जिसके यहाँ नहीं खाना है उसके यहाँ खा रहे हो। आज कई लोग हमारे रजस्वला धर्म को नहीं मानते। यहाँ कई धर्म के लोग, रजस्वला धर्म आप जानते हैं सभी, ठीक है ना? मातृशक्तियों का आता है, वो नहीं मानते। उनकी मातृशक्तियां रजस्वला धर्म में रहती हैं तो खाना बना देती हैं, पानी दे देती हैं। जिसके यहाँ आप खाना खाते कोई परहेज नहीं करते। और हमारे नगारची समाज के लोग, प्रधान समाज के लोग और भी अन्य समाज के लोग इस धर्म को मानते हैं। उस घर की मातृशक्तियां खाना नहीं बनाती। हमारे जैसे उनके भी देव होते हैं, उनके भी साजा का पेड़ होते हैं, हमारे जैसे सरनेम होते हैं, सब कुछ हमारे जैसे होते हैं। लेकिन हमारे बीच में ऐसी व्यवस्था बना दिया गया है कि हम अछूता समझने लगे हैं। बड़ी विडंबना की बात है। इसको आप लोगों को, पंच को समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आप बैठ करके इन चीजों पर विचार करिए। ये जवाबदारी आप पंचों के ऊपर हम सौंपते हैं। ये व्यवस्था को आप पंच के लोग ही सुधार सकते हैं। ये व्यवस्था को आप ही दूर कर सकते हैं। बताइए, जो हमारे धर्म के अनुरूप चल रहा है, हमारे जैसे देव हैं,
हमारे जैसे रीति रिवाज है, हमारे जैसे बूढ़ा देव का साज का पेड़ उनका भी है, हमारे जैसे देव डबला उनके भी हैं, और हम उनसे घर में खाने का परहेज कर रहे हैं। और जो हमारे जैसा नहीं चलते, रजोसोला धर्म को नहीं मानते, उनके यहाँ जा करके आप पानी पीते, खाना खाते, हो रहा ना आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। किसने बनाया ये व्यवस्था? किसने आपके बीच में पर्दा कर दिया? ये आपकी जवाबदारी इसको सुधारने की। इस प्रकार से मेरे सगाजन साथियों, कहानी पारी गोपाल लिंगो बाबा और जंगोदाई के बीच में भेंट होती है। मैं पुनः करना समंद राजा दिघोरीगा, वहां की चंडी, हमारे देवों की शक्ति बता रहा हूं मैं, वहां की चंडी नांदिया की मड़ई आती थी। वहां का जो झुमका है, जैसे चंडी को निकाला, चंडी मचल गई, जाने के लिए तैयार ही नहीं। 10-10 लोग उसको संभाल रहे थे, कोई इधर से खींच रहा था, कोई इधर से खींच रहा, लेकिन चंडी दाई समझने वाली नहीं है। चंडी मचल जाए ना तो नहीं समझती। उसने क्या काम किया? उस झुमका ने गुस्सा के मारे उस चंडी को काट दिया कुल्हाड़ी से। जैसे ही कुल्हाड़ी से काट दिया, उस चंडी दाई से खून के फव्वारे निकल गए, खून निकलने लगा। बताइए, ऐसी शक्ति होती है? आज भी प्रमाण सहित वहां से सियानों से हमने पूछा तो ऐसी घटना हमारे यहाँ हुई थी, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। तो ऐसे हमारे जो देव हैं, देव शक्तियां हैं, हमारी चंडी के रूप में हम गंगोदाई को मानते हैं। इसलिए कभी भी मड़ई आप जाते हैं, मेला जाते हैं, तो जरूर चंडीदाई का परिक्रमा करके, नमन करके, सेवा जोहार घर के अपने घर को आना चाहिए, घर को आना चाहिए। बोलिए प्राकृतिक शक्ति फड़ा पहनता सेवा सेवा। इस प्रकार से कुछ दिन गंगोदाई के आश्रम में रह करके और गंगोदाई से भी विदा लेकर के पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो आगे बढ़ जाता है। मेरे भाई, आगे चलते चलते उसको प्यास लगती है। एक नदी में जाकर के एक सूखा डूंगा पड़ा रहता है, उस डूंगा में जाके वह बैठ जाता है। डूंगा में जैसे ही डूंगा में बैठ जाता है और उसको नींद आ जाती है। ऊपर छोर बरस भव भारी, मूसलाधार बूंद अति भारी। ऊपर छोर में वर्षा हो जाती है, कभी कभी होता है ना, ऊपर छोर पर वर्षा हो जाती है और नदियों में बाढ़ आ जाता, हमको पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं अरे यार ऊपर छोर में बारिश भाई होगी तो नादी नाला आ गए। तो ऊपर छोर में वर्षा ज्यादा हो जाती है। कुपार बाबा उस डूंगा में सोया रहता है तो अचानक बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के साथ वह बहने लगता है। जब डूंगा हिलने लगता है तो वो घबरा जाता है, अरे ये क्या हो गया। खड़ा पैन से मिन्नत करने लगता है, विनती करने लगता है, हाथ पांव चलाने लगता है पार लगने के लिए। बहते 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 काफी दूर सगाजन साथी वह निकल जाता है। उसी प्रयास कर रहा था किनारा लगने के लिए, लेकिन जैसे किनारे में पहुंचता था फिर एक तेज धार आ जाती थी, फिर बीच में पहुंचता, फिर प्रयास करता 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 काफी दूर निकल जाता है। उसी बीच में शंभू गौरा वहां विचरण करने के लिए नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। गौरा दाई की नजर उस बालक पर पड़ी। शंभू बाबा से कहने लगे, बाबा हे स्वामी देखो देखो देखो, कोई बालक बहते हुए चला आ रहा है। शंभू से की नजर पड़ी, हाँ देवी सही कह रही हो। अरे सही क्या कह रही हो स्वामी, जाके उसको बचाओ, बचाओ उसको जाके। तो गौरा दाई के कहने पर शंभू से जाता है और एक पत्थर उठाता है। क्यों उठाता पत्थर? जो कुपार बाबा है, नदी में अनेक प्रकार की भंवर पड़ती, भंवर गोल गोल भंवर पड़ती है। उस भंवर के पास आकर के डूंगा सहित घूमने लगता है। शंभू शेख ने देखा यार
कहीं इस भंवर में ये बालक न समझ आए। उस भंवर को मिटाने के लिए एक पत्थर उठा करके उसको मिटाने के लिए शंभू शेख फेंकता है। तो वह जो पत्थर है एक पहाड़ी वृक्ष पर जाकर के लगता है, जिसके कारण पहाड़ी फूल उस भंवर पर गिर जाते, जिससे वो भंवर मिट जाती है। और कुपार बाबा गोता लगाते 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 उतना दूर पहुंचा, वह बेहोश होने ही वाला था, वह डुबकी लगा रहा था और शंभू शेख बाबा कूद करके उस बालक को निकालकर और बाहर ला करके लिटा देता है। मेरे साथियों, वह बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है, गौरादाई कहने लगी, स्वामी इसको होश में लाओ। बोले कैसे लाओ? अरे कुछ भी युक्ति करो, यत्न करो, लेकिन इसको किसी भी तरह से आप होश में लाओ। तब शंभू शेख बाबा ने दो टांग पकड़ा और अपना जो गोफना होते थे ना पहले, आजकल गोफना की नकल किसने कर लिया? बंदूक ने, है ना। माचिस की नकल, चकमक की नकल किसने कर लिया? माचिस ने। हल की नकल कलाम ने बताया है। तो गोफना की तरह कुपार बाबा को घुमाया, जिससे नाक कान में जो भी पानी भरा था थोड़ा बहुत वो निकला, पुनः निकला देता है, फिर भी होश नहीं आ रहा है। गौराबाई कहने लगी, स्वामी क्या कर रहे हो आप? जगाओ, जल्दी से जगाओ, कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। अरे देवी, मैं जगाने का प्रयास तो कर रहा हूं, फिर कहीं पेट को दाबता है, लेकिन कुपार बाबा होश नहीं आ रहा है। अरे स्वामी जगाओ, किसी भी तरह होश में लाओ। अरे बोले क्या करूं? अरे बोले ये आपकी जो डमरू है ना उसके बजाओ, उसकी आवाज सुनकर कहीं जाग जाए। तो लगा अपना शंभू शेख अपनी डमरू को निकाला और बजाने लगा, डम 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 डम। कैसे बज रही है डमरू? बजाए रहे रे शेख डमरू जा डमरू, डम डम डमरू बजाए रहे रे। तो डमरू भाई बजाए रहे रे शेख डमरू जा डमरू, डम डम डमरू बजाए रहे रे, बजाए। मेरे सगाना साथियों ध्यान देंगे। डमरू बजाए